इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अजीब सी जेल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे जेल में आज पार्टी है, लेकिन इस जेल में हर रोज इसी तरह का खाना बनता है। इस जेल में लगभग 100 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में कैदियों को उनके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ फ्लोर पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है और सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को सबसे टॉप में जो कैदी होते हैं उनकी सेल के अंदर भेजा जाता है। उनके पास इस खाने को खाने के लिए मात्र 2 मिनट है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले कैदियों की सेल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है। सबसे ऊपर वाले जो कैदी होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं, पर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो सबसे नीचे रहते हैं कभी कभी उन्हें खाना भी नहीं मिलता। इसी बिल्डिंग की 48th फ्लोर पर हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम गोरेंग होता है जो कि बहुत ही सभ्य लगता है, और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम होता है ट्रीमा। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहां पर वो कैदी हैं जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया, बल्कि ये सब के सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि इन सब को कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे ये सब के सब निजात पाना चाहते हैं। जैसे कि गोरेंग को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है और उसका जो सेलमेट है जिसका नाम ट्रीमा है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार उसने गुस्से में ऊपर से नीचे टीवी फेंक दिया था जिससे एक आदमी की मृत्यु हो गई और अब वो इस गुस्से से निजात पाना चाहता है। ट्रीमा यहाँ पर पिछले 6 महीने से है और अब वो 6 महीने और यहाँ पर बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई कैदी कोई इंसान आता है तो 6 महीने के लिए आता है, जिसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट से समाज में उस इंसान की पूरी रेपुटेशन पूरी तरह से बदल जाती है। और अभी भी ट्रीमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपने 6 महीने और बढ़ा दिए हैं। वो गोरेंग को बताता है कि यहाँ पर तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा, और एक ऐसा लेवल भी है जहाँ पर खाना कभी नहीं पहुँचता। मैं उस लेवल पर रह चुका हूँ और उस लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। अब इनके सेल पर प्लेटफॉर्म आ जाता है जिस पर बहुत सारा खाना है, लेकिन वो खाना पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। ट्रीमा उस खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गोरेंग ऐसा नहीं करता। वो उसमें से एक सेब उठाता और उसे खाना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता और इसके बाद इनके सेल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ट्रीमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठा लिया था। और यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाया तो उसके सेल के टेम्परेचर को या तो बहुत बढ़ा दिया जाएगा या तो बहुत कम कर दिया जाएगा, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक वो खाना वापस नहीं लौटा देता। साथ ही इस जेल में एक और रूल होता है। इस जेल में हर महीने यहाँ कैदियों को शफल किया जाता है, यानी कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर। इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता होता कि अगले महीने वो कौन से सेल में कौन से फ्लोर पर जाएंगे। अब गोरेंग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी होती है। गोरेंग पूछता है कि ये कौन है। ट्रीमा बताता है इसका नाम मिहारू है और हर महीने इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है। दरअसल ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो यहीं कहीं खो गया है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ट्रीमा और गोरेंग दोनों दोस्त बन जाते हैं, और एक रात को जब ये अपने सेल में सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और अब सब कैदियों को उनकी किस्मत के हिसाब से शफल किया जाएगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर भेजा जाएगा। और जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे बांधा गया है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सेल में ट्रीमा ने बांधा होता है, क्योंकि इस वक्त ये लेवल 171 पर होते हैं और यहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता। ट्रीमा को डर होता है कहीं वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर खा ना जाए, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसे बांधा है। लेकिन ट्रीमा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास एक चाकू भी है। दरअसल जब भी कोई इस जेल के अंदर आता है उसके पास एक चॉइस होती है कि वो किसी भी एक चीज को यहाँ पर ला सकता है। ट्रीमा अपने साथ चाकू लाया होता है, जबकि गोरेंग अपने साथ एक बुक को। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है जिसमें खाना बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि अगले 1 महीने तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें 1 महीने किसी न किसी तरह से यहाँ पर बिताना होगा। ट्रीमा गोरेंग के पास जाता और उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद तुम ही मेरा खाना बन जाओगे। और धीरे धीरे 7 दिन भी बीत जाते हैं।
जिसके बाद उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता। और इससे पहले कि वो गौरेंग को मारता, यहाँ पर मिहारू आ जाती है जो गौरेंग को बचा लेती है और ये दोनों मिलकर ट्रेमा को मार देते हैं। और अब ये जानते हैं कि अगले 23 दिनों तक यहाँ पर खाना नहीं आएगा, लेकिन ट्रीमा के रूप में अब इनके पास खाना है जिसे खाकर ये अपने अगले पूरे महीने को यहाँ पर बिताते हैं। लेकिन गौरेंग यहाँ पर हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देता, उसे बार बार अपना सेल में ट्रीमा दिख रहा होता है। अब 1 महीना बीत चुका है, एक बार फिर से सबको बेहोश किया जाता है और जब गौरेंग की आंख खुलती है तो वो सेल नंबर 33 में होता है, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी है और इस लेडी का नाम होता है इमोगरी। गौरेंग इमोगरी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इस जेल में आने से पहले जो लेडी सबका इंटरव्यू लेती है वो यही लेडी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्यों आई। वो बताती है कि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए मैं इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गौरेंग बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, नीचे लेवल तक कभी भी खाना नहीं पहुँचता जिस वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं। इस सिस्टम को बदलने की, इम्प्रूव करने की जरूरत है। इमोगरी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब वो दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती, लेकिन वो एक रास्ता निकालती है। जब भी इनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वो उसमें बहुत सारे खाने को सुरक्षित छोड़ देती है और नीचे वालों को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि उनसे नीचे जो लोग होते हैं वो कभी बहुत नीचे थे। उन्होंने बहुत वक्त तक बिना खाने के बिताया था और अब उन्हें जितना मन चाहे वो उतना खाना चाहते हैं। 15 दिनों तक वो इसी तरह से कोशिश करती रहती है, लेकिन जब उसकी बात कोई भी नहीं मानता तो गौरेंग अपने से नीचे वालों को कहता है कि अगर तुमने ज्यादा खाना खाया या खाने को खराब किया तो मैं ऊपर से तुम्हारे खाने में यूरिन कर दूंगा जिससे तुम खाने को नहीं खा पाओगे। इसीलिए वो खाने को खराब नहीं करते और बहुत ही लिमिट में खाते हैं। गौरेंग उन्हें नीचे वालों को भी ऐसे ही कहने को कहता है ताकि वो भी खाना खराब ना करे और खाना नीचे 200 लेवल तक पहुंच सके। दरअसल इसमें 200 लेवल्स हैं, लेकिन गौरेंग अपने ऊपर वालों को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो एक बार फिर से उसके ऊपर मिहारू होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। गौरेंग उसे उठाकर उसकी मदद करता है, उसकी सेवा करता है, लेकिन यहाँ पर इमोगरी का जो डॉग होता है वो खाने के प्लेटफॉर्म में से कुछ खाना उठा लेता है, जिसके बाद इनके सेल का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। पर तभी यहाँ पर गौरेंग उसे वापस प्लेटफॉर्म में फेंक देता है जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गौरेंग इमोगरी को बताता है कि मिहारू यहाँ पर हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिला। ये सुनकर इमोगरी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, ये एक एक्ट्रेस है और ये यहाँ पर अकेली आई थी, इसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है। अब रात को इस सब के सब सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मिहारू नहीं है। साथ ही जाने से पहले उसने इमोगरी के डॉग को मार दिया होता है, जिससे इमोगरी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती है और अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल इमोगरी को नहीं पता था कि इस पिट के अंदर, इस जेल के अंदर हालात इतने खराब हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है और जब गौरेंग उठता है तो वो देखता है कि वो लेवल 202 पर है, जबकि इमोगरी ने उसे बताया था कि यहाँ पर 200 से ज्यादा लेवल्स नहीं है। इमोगरी ने अपनी जान ले ली होती है क्योंकि 25 साल तक स्टाफ के साथ जॉब करने के बाद भी उससे कई बातें झूठ बोली गई थी। वो बहुत वक्त से बीमारी से जूझ रही थी, उसने अपने सबसे प्यारे डॉग को भी खो दिया और वो ये भी जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी नहीं पहुँचेगा, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गौरेंग को पूरे महीने उसके रूप में खाना मिल सके। और अब गौरेंग के पास इमोगरी के रूप में खाना है। वो 1 महीना और यहाँ पर निकालता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वो टॉप के यानी कि लेवल 6 पर होता है, जहाँ पर उसका सेलमेट एक ब्लैक होता है जिसका नाम बैरेट है। बैरेट दरअसल यहाँ से निकलना चाहता, उसके पास एक रस्सी भी होती है और रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते। इसके चलते बैरेट की जान भी जाने वाली होती है, लेकिन तभी गौरेंग उसे बचा लेता है और अब गौरेंग उसे कहता है कि यहाँ पर मैंने काउंट किया है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेवल्स हैं और अगर हम हर एक लेवल में जाकर सबको खुद से फूड बांटे तो सबको खाना मिल सकता है। और जब एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीचे पहुंच जाता है तो बहुत ही तेजी से ऊपर आता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर
ऊपर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो ये बड़ी बड़ी रॉड्स लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहले 50 फ्लोर्स तक ये किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि 50 फ्लोर्स तक एक दिन पहले सब ने खाना खाया है। 50 फ्लोर्स के बाद ये खाना बांटना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ये नीचे जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी मिहारू को मार रहा है। ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और इसी दौरान ये दोनों भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। एक बार फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, जहाँ पर इन्हें एक बहुत ही समझदार इंसान वाइज मैन मिलता है, जो इन्हें कहता है कि तुम्हें एक डिश को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा, जिसे तुम प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर वापस अथॉरिटी के पास भेजना। जब उन्हें वो डिश मिलेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर एकता है और अब उन्होंने इस माहौल में, इस पूरे के पूरे वातावरण में जीना सीख लिया है। ये उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा। ये उसकी बात मान लेते हैं और अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि गोरेंग को लगा था कि यहाँ पर 250 लेवल्स होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल्स के बाद भी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, क्योंकि इतने नीचे कभी भी कोई इंसान नहीं आया, और आया भी होगा तो वो कभी बच नहीं सकता। प्लेटफॉर्म इसके बाद 333 लेवल्स पर आकर रुक जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते, इन्हें लगता है कि ये आखिरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इस प्लेटफॉर्म पर, इस लेवल पर फंस चुके हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि ये मिहारू की बेटी है और ये पूरी तरह से सुरक्षित और साफ सुथरी होती है। इनके पास जो पैनाकोटा होता है, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर मैसेज के तौर पर भेजने के लिए बचा कर रखा होता है, ये उसे उस बच्ची को खिला देते हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रहता है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते और अब ये दोनों बहुत जख्मी हैं, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी के आलम में गोरेंग को सपना आता है, जिसमें उसका साथी बैरेट उसे कहता है कि पैनाकोटा कोई मैसेज नहीं है, बल्कि ये बच्ची एक मैसेज है, इसे ऊपर भेजना होगा। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसका दोस्त बैरेट मारा जा चुका है। अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और अब गोरेंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है और पहुंच जाता है 0 लेवल पर। ये वो लेवल होता है जो कि इस पिट का, यानी कि इस पूरी बिल्डिंग का अंत है। इससे नीचे कोई नहीं जा सकता और यहाँ से प्लेटफॉर्म एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से कुछ ही देर में ऊपर चला जाएगा। तभी गोरेंग को एक बार फिर से हेलुसिनेट होता है और वो अपने सबसे पहले साथी ट्रीमा को देखता है। ट्रीमा गोरेंग से कहता है कि मैसेज को किसी भी बेरर की जरूरत नहीं है, मैसेज को अकेले ही जाना होगा। जिसके बाद गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर पहुंचने का मतलब ये होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर जीना सीख लिया है, उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है और अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वो वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एक से दूसरे लेवल पर भेजा जाता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि आज तक शायद यहाँ से कोई भी बाहर ना निकला हो। लेकिन उस बच्ची के बाहर निकलने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर लोगों ने अब एकता सीख ली है, एक दूसरे का साथ देना सीख लिया है। साथ ही गोरेंग जब नीचे अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ आ रहा था तो वो सबको ये भी संदेश दे रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और शायद आज के बाद इस पिट के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर लोग कभी भी एक दूसरे को ना मारे, वो कभी भूख से ना मरे। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, जहाँ पर जो लोग पावरफुल होते हैं, जो ऊपर रहते हैं, वो कभी भी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते। वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। नीचे वाले चाहे जिए या मरे, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे गोरेंग होता है। हालांकि उसने अपनी मजबूरी में कुछ गलत काम किए, लेकिन शायद ये उसकी मजबूरी थी। और अगर हम सबको भी अपनी सोसाइटी को, अपनी दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें अपने से नीचे वाले के बारे में हमेशा सोचना होगा, ताकि ये पूरी की पूरी दुनिया एक बराबरी से चल सके। कहानी के अंत में गोरेंग वहीं नीचे उतर जाता है, जिसका मतलब ये है कि शायद वो कभी भी ऊपर ना आए, उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा हो जाए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द प्लेटफॉर्म की, जो हमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अपने से नीचे वालों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।